यूक्रेन में भारतीय राजदूत, उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने की है। जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के ठीक बगल में ये स्कूल है और ये स्कूल इन दिनों भारतीय छात्रों का एक ठिकाना बना हुआ है। भारतीय दूतावास ने वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे लेकिन फंस गए, यहाँ से निकलना चाहते थे, जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और उसके बाद वो परेशान हो रहे थे, उनके लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्बेसडर पार्थ सतपथी हैं जो यूक्रेन में भारत के राजदूत हैं और इस समय उनको पूरा देश सुनना चाहता है कि भारतीय छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और वो कब तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। समस्या बड़ा जटिल है, कठिन भी है। आपको सुनाई दे रहा होगा, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रहे हैं, कीव में काफ़ी लड़ाई है। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहाँ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ भी इसको भी देख लीजिए, स्कूल की मल्टीकल्चरलिटी को। यह हॉस्पिटैलिटी बड़ी महंगी है क्योंकि दिल से है, इस स्कूल वालों ने हमको दिया और बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू टेक आउट स्टूडेंट्स, सो सून वी विल फाइंड अ वे फॉर द इवैक्यूएशन एफर्ट्स। एज आई सेड, प्राइमरी कंसर्न है सेफ्टी और ये जारी रहेगी और ये जिम्मेदारी है, इसको निभाएंगे। निश्चित रूप से जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी खाने का इंतज़ाम, ठहरने का इंतज़ाम, उनकी सेफ्टी और वेलबींग का इंतज़ाम यहाँ आपने किया। इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने मदद ली होगी। अचानक से बड़ी मुश्किल परिस्थिति है क्योंकि ये जो लोग गवर्नमेंट में हैं, ये अपनी फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल and all government infrastructure is involved in this effort, so it's not easy to get it and we are not able to get it easily. So then petrol ही नहीं मिल रहा है, टैंक्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक गाड़ीज बड़ी मुश्किल से फ्लैग लगा के जा पा रहे हैं, खाना आ पा रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है। फ्लक्स है सिचुएशन में, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स, बी स्ट्रांग। यूक्रेन में भारत के राजदूत को आप सुन रहे थे और इस बीच बहुत बड़ी खबर, युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। रूस ने यूक्रेन की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर है। देखिए, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था, चीन के हवाले से खबर आई थी कि यूक्रेन ने जो बातचीत की पेशकश दी है रशिया को, व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति, वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अब अमेरिकी अखबार यह कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन की बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष, मामला उलझता हुआ, मतलब युद्ध का खतरा टला नहीं। देखिए, अभी 7:30 बजे बड़ा क्रूशियल रोमाना एक मीटिंग होनी है, नेटो की समिट होनी है। उसमें काफ़ी कुछ तय होगा कि नेटो का आउटलुक क्या होने वाला है यूक्रेन और रशिया के इस विवाद को लेकर के। चाइना की तरफ से ज़रूर ये क्लेम किया गया था, जो खबर हमने दिखाई थी कि यूक्रेन से रशिया बात करने के लिए राज़ी हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज रात 1:30 बजे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग होनी है, उसके पहले रूस दब जाएगा और रूस तैयार हो जाएगा यूक्रेन से बात करने के लिए। ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना जल्दीबाजी होगी। मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जब तक कि इस पर कोई फैसला हो नहीं जाता, नेटो अपना कोई फैसला कर नहीं लेता, यूनाइटेड नेशन से वोटिंग हो नहीं जाती और उसका निष्कर्ष सामने नहीं आ जाता, तब तक निश्चित तौर पर दुनिया पर एक जंग का खतरा बना रहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि नेटो की समिट का इंतजार करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज जो अहम वोटिंग होनी है उस पर सभी की नजर होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रुख रशिया ने अपनाया है वो अभी उसी पर बरकरार रहेगा। नाटो की बैठक और साथ ही साथ यूएनएससी में प्रस्ताव, इन दोनों घटनाओं पर रूस की नजर। मतलब वोरा साहब, फिलहाल रूस मुकर गया है यूक्रेन से बातचीत पर। मुकरा तो नहीं है, बमबारी अगर चल रही है, उनको और थोड़ा सॉफन करना है। ये किसी ने कहा कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत अवश्य होगी, वही एक समाधान है समस्या का।
और अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होती है वो एक बात है, दूसरी तरफ डायरेक्ट बातचीत जो रूस हमेशा प्रेफर करता है, आमने सामने हम दोनों बैठ के बातचीत करते हैं, शायद वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। क्योंकि जहां आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाएंगे तो फिर कोई ना कोई देश उसको वीटो करेगा, भले ही कोई रेजोल्यूशन हो, रूस खुद ही उसको वीटो कर देगा। लेकिन आमने सामने बैठ के जो यूक्रेन की जो बनेगी सरकार, चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो या जो भी है, और रशिया मॉस्को की जो गवर्नमेंट है, ये मैंने कई बार देखा, आमने सामने बैठ के वो समझौता ढूंढ लेंगे, कहेंगे कि भाई हम इस नतीजे पर अब पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।